तो बिहार में एनडीए की तो जीत हो गई है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं नीतीश कुमार अभी तक सामने नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बुधवार शाम को शारिकनों ने एक ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा, जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। तो बिहार चुनाव के नतीजों में जहां जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा, वहीं बीजेपी ने अच्छी सीटें हासिल की। बीजेपी के इस अच्छे प्रदर्शन के बाद क्या सवाल उठ रहे हैं, जया जरा बताइए। बिल्कुल सवाल अब उठने लगे हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, क्या कुछ और संभावनाएं भी हो सकती है। लेकिन वो साफ हो गया है, ये स्टोरी हम दिखा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है, तो अब ये तस्वीर साफ है कि लेकिन नीतीश आलोक पांडे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो हमें जरूर देखनी चाहिए। मोदी मोदी मोदी। बिहार में जीतने के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जीत का जश्न था। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेता इसमें शामिल थे। कल जो चुनाव नतीजे आए उसका निहितार्थ बहुत गहरा है, उसके मायने बहुत बड़े हैं। प्रचार के दौरान घटक दलों में तनाव दिखा था, लेकिन जीत सबको साथ ले आई। पटना में बीजेपी मुख्यालय में भी पोस्टरों पर मोदी और नीतीश एक साथ दिखे, लेकिन पार्टी के फीके प्रदर्शन के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? बीजेपी के बड़े नेता तो यही कह रहे हैं कि नीतीश को बदलने का सवाल नहीं। बीजेपी अपने निर्णय पर कायम है और नीतीश जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू के खराब प्रदर्शन की एक वजह यह भी थी कि चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू को करीब 3 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाया। प्रेस सम्मेलन में खुद चिराग पासवान ने कहा कि वो चाहते थे कि चुनाव में बीजेपी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे, इसलिए वो अपनी पार्टी के असर से खुश हैं। ये जरूर मेरा लक्ष्य था कि हम लोग ज्यादा सीटें हम लोग जीतें, पर बार बार मैंने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत हो। किसी ने किसी का कद छोटा नहीं किया है, हम सब बराबर के साझेदार हैं। बिहार का जो भी भविष्य होगा उसे गठबंधन के चारों साथी मिलकर तय करेंगे। कुछ सीटें हमने जीती और कुछ हारी, लेकिन ये सब चुनावों का हिस्सा होता है। बीजेपी भले ही अपने बयानों में नीतीश का मजबूत साथ दे रही हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश के चौथे कार्यकाल में उनके अधिकार कम हो सकते हैं। पटना में बीजेपी विधायक के घर पर जीत का जश्न तो मनाया जा रहा है, नीतीश को समर्थन इनका भी है, लेकिन उत्साह में कुछ कमी है। गठबंधन धर्म को निभाने में हम लोग शुरू से आगे रहे हैं। कई राज्यों में अपने आप का हमारे आंकड़े अधिक भी रहे, फिर भी हमने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट के साथ हम गए। चुनाव के बाद भी निश्चित रूप से हम लोग उसी चीज को संकल्प है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनने जा रही है। हमारे यहाँ योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पहले से है तो उसको बनाने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि नीतीश जी इज द लास्ट टाइम ऑफ दिस पोस्ट। कुछ छोटी मोटी उनसे गलतियाँ हुई हैं जिन्हें इम्प्रूव करेंगे। सुशील मोदी जी जो है हमारे कोई कम नहीं है। नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन शायद वो पहले से कहीं कम असरदार हो सकते हैं। आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।